बहुत ही विशालकाय पद है। पूरे देश को संभालना ये तो कोई गरिष्ठ राजनेता ही कर सकता है। देश के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यकाज, सड़क परिवहन योजना, जनधन योजना के साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री अपने राज्य में करता है। यही कुछ योजनाएं या कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो एक प्रधानमंत्री अपने राज्य में करना भूल जाता है और इन्हीं भूले हुए कार्यकाजों को याद दिलाकर विपक्ष किसी पार्टी के खिलाफ जहर उगलता है। अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो मैं इन योजनाओं के साथ साथ लाऊंगा अपने देश में ये 6 बदलाव। नंबर 1, कपड़ों के लिए कानून। वैसे तो कपड़ों के लिए कोई नियम सरकार नहीं निकालती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने मनपसंद कपड़े पहनने का अधिकार है, पर नौजवानों के हित के लिए अगर संविधान के एक आर्टिकल को बदलना पड़े तो इसमें क्या बुराई है। 26 जनवरी 1950 को जब भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान लागू किया था तब भारत में संस्कृति थी और लोग कुर्ता पैजामा पहना करते थे और स्त्रियां साधारण कपड़ों में जिनसे उनका पूरा तन ढक सके ऐसे वस्त्र पहना करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, स्वतंत्रता पाने के बाद पशु हो या इंसान दोनों ही अति करने लगते हैं। पुरुषों में तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो आज भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे उनका पूरा बदन ढक सके। लेकिन स्त्रियों पर इस स्वतंत्रता का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। वो आजकल इतना भी कपड़ा नहीं पहनना चाहती जिससे उनका बदन ढक सके। ये तरह तरह के फैशन चले हैं। कटे फटे कपड़ों को पहनना तो लड़कियों के लिए आम हो गया है और इन सब को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र सोर्स है और वो है इंस्टाग्राम आजकल की विस्ट जनरेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। और अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो मैं कपड़ों के लिए सख्त कानून लागू करूँ और ये मेरी गारंटी है कि मैं जल्द ही देश की उस डूबी हुई संस्कृति को दोबारा से वापस लाऊं। नंबर 2, भिखारियों की दुकानें बंद। भिखारी अपने पेट के लिए जिंदगी भर मांगता रहता है और फुटपाथ पर पड़ा रहता है, अपनी जिंदगी को कोसता रहता है और जिंदगी में किसी की भी सरकार ने कभी भिखारियों के लिए कोई कानून नहीं निकाला है और ना ही उन्हें कुछ पहनने ओढ़ने के लिए दिया। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो मैं हिंदुस्तान के उस सारे फुटपाथ पे पड़े भिखारियों के लिए एक रहने के लिए मकान बनाऊंगा और उन्हें रोजगार दूंगा। आखिरकार वो भी हमारे देश के नागरिक ही हैं। मैं सभी योजनाओं को सर्वप्रथम इन्हीं लोगों के पास पहुंचाना चाहूंगा, बाद में हम सब के लिए। याद रहे, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो भारत में भिखारियों की संख्या शून्य कर दूंगा, केवल एक ही दिन में। नंबर 3, मंदिर मस्जिद बनाने की बजाय अस्पताल बनाना। भगवान को मैं नहीं मानता, ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मैं भगवान के ऊपर आस्था रखता हूँ, ताकि इन मंदिर और मस्जिद के ऊपर। ना ही मंदिर में भगवान होते हैं और ना ही मस्जिद में अल्लाह। मंदिर में सिर्फ एक मूर्त होती है और मस्जिद में उनका विश्वास। मंदिर में पंडित बैठते हैं तो मस्जिद में फकीर बैठते हैं। ध्यान रहे, दोनों ही अपने स्वार्थ के लिए बैठते हैं। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो मैं सरकार का पैसा इन फालतू के कामों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ध्यान रहे, राजनीति किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। राजनीति हमेशा संविधान के अनुसार चलाई जाती है और इसीलिए मैं सरकार का पैसा इन कामों में ना लगाकर इनके बदले मुफ्त अस्पताल खोल के और उनमें सख्त नियम लागू करके देश का भला करूंगा। डॉक्टर्स को फोर्सफुली अच्छे से दवाई करने पर मजबूर किया जाता क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काफी लापरवाह हो चुके हैं और लापरवाही को कैसे नियंत्रित करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था गुस्सैल बनो तभी सफल बनोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए उसे एक बार। नंबर 4, रोजगार की गारंटी। ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि पिछले 10 सालों से बीजेपी ने परचम लहराया है, लेकिन तब से देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है तो मैं पूरी तरह से तो नहीं, ग्रेजुएट लोगों को वैकेंसीज निकलवा कर उनका सपना जरूर साकार करूंगा। काफी हद तक बेरोजगारी खत्म कर सकता हूं क्योंकि आज तक कोई भी इतना गरिष्ठ राजनेता पैदा नहीं हुआ कि एक दिन में पूरे देश की बेरोजगारी खत्म कर दे। पर मैं उन हर नवयुवकों का सपना साकार जरूर करूंगा जिन्होंने अरसों से इंतजार किया है। नंबर 5, बिजली बिल माफ, फ्री बिजली। आजकल की भीषण गर्मी
तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मजबूरी में ही लोगों को पंखा, कूलर, एसी चलाना पड़ रहा है और इतने ज्यादा तापमान में फुल डे टू नाइट बिजली मांगता है। लाइट गई नहीं कि पसीने की धार निकलती है, और जब दिन भर पंखा कूलर चलेगा तो बिल तो आएगा ही। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अमीरों का तो ठीक है, तो क्या करे? अगर बिल के लिए डरेगा तो गर्मी में मर जाएगा। वो तो दोनों तरफ से गया। अगर मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो मैं दुनिया के सारे टरबाइन खरीद लूं और उनमें अपने खुद के मेंबर ऐड करूं। 24 आवर लाइट एक्टिव रखें। केवल आपातकालीन सिचुएशन में ही लाइट कटेगी, वरना 24 आवर तक लाइट रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। उपभोक्ता को इसका बिल्कुल भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, इंटरनेट लिमिटेड करने का मेरा उद्देश्य उन नवयुवकों की आंखों को बचाना है जो दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं और वो दिन भर इंटरनेट यूज करने से अपनी आंखें गंवा रहे हैं। दिखाई देना बंद हो जाएगा तो चश्मे पड़ जाएंगे। इंटरनेट लिमिटेड होने पर फिर से वो परिवार एक साथ हो पाएगा जो इंटरनेट के आने से पहले था। इंटरनेट लिमिटेड करने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं। और अगर कोई इंटरनेट से पैसे कमा रहा है, इंटरनेट ही उसको पैसे कमाने का सोर्स है, तो उसके लिए वो लाइसेंस बनवा सकता है जिससे उसे पूरे दिन इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका उसे अलग से चार्ज लगेगा। जो परिवार इंटरनेट की वजह से सबके साथ होकर भी सबसे दूर है, यह कानून बनने के बाद उस परिवार की नजदीकियाँ बढ़ जाएंगी। लोग अपने दुख दर्द स्टेटस में लगाने की बजाय एक दूसरे के सामने रखेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। इससे बढ़िया भला और क्या हो सकता है? चुनाव का रिजल्ट खुलने वाला है। आपको क्या लगता है इस बार पीएम किसको बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना ओपिनियन दें। कि मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।